Subscribe to our YouTube channel and press the bell icon to get the latest updates. कैकेयी के द्वारा राजा दशरथ से भगवान राम के वनवास का वरदान मांगने के पीछे आखिर क्या कारण था? क्या वो मंथरा के बहकावे में आई थीं या फिर वो अपने पुत्र भरत को राजगद्दी सौंपना चाहती थीं? राजा दशरथ की 3 रानियों में कैकेयी उन्हें सबसे ज्यादा प्रिय थी। उन्होंने ही राजा दशरथ से भगवान राम के लिए 14 साल का वनवास भी मांगा था और यही कारण है कि लोगों ने कैकेयी को नकारात्मक के रूप में देखा। लेकिन कैकेयी के द्वारा राजा दशरथ से भगवान राम के वनवास का वरदान मांगने के पीछे आखिर क्या कारण था? क्या वो सच में मंथरा के बहकावे में आई थीं या फिर वो अपने पुत्र भरत को राजगद्दी सौंपना चाहती थीं? इस सवाल का जवाब हम आपको बताते हैं। आपको बता दें कि एक बार देवताओं और राक्षसों के बीच युद्ध हुआ। उस युद्ध में देवराज इंद्र ने राजा दशरथ से मदद मांगी थी। उस समय राजा दशरथ के साथ रानी कैकेयी भी उनकी सारथी बनकर गई थी। युद्ध भूमि में रानी कैकेयी ने राजा दशरथ के प्राणों की रक्षा भी की थी, जिससे खुश होकर राजा दशरथ ने कैकेयी से 2 वरदान मांगने को कहा था। लेकिन कैकेयी ने कहा कि वो समय आने पर वरदान मांगेंगी। आगे चलकर कैकेयी ने अपने दोनों वरदान राजा दशरथ से मांगे भी, जिनमें एक श्री राम के वनवास से जुड़ा हुआ था और वहीं दूसरा उनके पुत्र भरत को गद्दी पर बैठाने से। लेकिन ऐसे वरदान कैकेयी न मांगे, क्योंकि दरअसल राजा दशरथ की रानी कैकेयी राजा अश्वपति की बेटी थी। राजा अश्वपति के राजपुरोहित श्रवण कुमार के पिता रत्न ऋषि थे। कैकेयी को वेद शास्त्रों की शिक्षा रत्न ऋषि ने ही दी थी और उन्होंने कैकेयी को बताया था कि राजा दशरथ की कोई संतान राजगद्दी पर नहीं बैठ पाएगी। जिसके साथ ही ज्योतिष गणना के आधार पर उन्होंने ये भी बताया था कि दशरथ का निधन के बाद अगर 14 साल के दौरान कोई भी संतान गद्दी पर बैठ जाती है तो रघुवंश का नाश हो जाएगा। श्रवण कुमार के निधन राजा दशरथ के हाथों बाढ़ लगने से हुई थी, जिसके बाद श्रवण कुमार के माता पिता ने राजा दशरथ को श्राप दिया था कि जिस तरह से वो पुत्र के वियोग में मर रहे हैं, उसी तरह राजा दशरथ का निधन भी पुत्र के वियोग में होगा। कैकेयी को इसके बारे में पता था। राम दशरथ के सबसे बड़े बेटे थे। राजा दशरथ का निधन पुत्र वियोग में होने का मतलब था कि राम का निधन। कैकेयी राम से बहुत ही प्रेम करती थी और उन्हें खोना नहीं चाहती थी, इसलिए उन्होंने राम के लिए 14 वर्षों का वनवास मांग लिया। कैकेयी ये भी नहीं चाहती थी कि राम रघुवंश के नाश का कारण बने और उन्होंने ये वरदान मांगा कि भरत को राज्य दिया जाए। प्रभु श्री राम ने कभी माता कैकेयी को गलत नहीं कहा था। साथ ही जब भरत ने अपनी माता को कटु वचन कहे तो प्रभु श्री राम ने उन्हें रोका भी। Subscribe to our YouTube channel and press the bell icon to get the latest updates.